कहते हैं जर्नलिस्ट वो सेनानी होता है जो जब वॉर हो तो वो वॉरियर है, जब देश पे संकट आए तो वो देश के लिए खड़ा होता है, और जब कभी भूकंप आए तो वो सोशल वर्कर है जो लोगों तक पहुंचे। सारे सीक्वल बनते हैं, सिर्फ एक आधे परिवार की अधूरी कहानी दिखाई, एक बड़ी सी फिल्म बनाई। ये 3 घंटे की फिल्म जिसमें हर पल, हर क्षण, हर दिन दर्शाया जाए, हर घंटा दर्शाया जाए, तब तो लोगों को पता चलेगा ना कि कितना बुरा हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, कितना बुरा हुआ हिंदुओं के साथ, डोगरों के साथ, और वो कुछ चुनिंदा मुसलमानों के साथ जिन्होंने इनके आगे सर नहीं झुकाया। तो भाजपा, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आपके पास बहुत पैसा, एक बहुत अच्छे फ्रेम की और हाई फाई बॉलीवुड की टीम लेके एक अच्छी सी पिक्चर बनाइए 3 घंटे की, और वो दर्शाइए जिससे शायद पूरा विश्व, हाँ, नरेंद्र मोदी जी का इतना दम था कि वो खुलकर बोले, वरना मनमोहन सिंह जी होते तो वो तो म्यूट पे ही रहते हैं ना तकरीबन, तो वो बोले, ये उनका बहुत बड़ा दम था। और जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा प्रोड्यूसर है, तो भाजपा यार, आप लोग प्रोड्यूसर एक तो ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद हर किसी ने कहा कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसको देखने के बाद हर कोई जो है वो रोता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो मिताली गुप्ता जी भी कल इस मूवी को देखने के लिए गए थे और पूर्व पत्रकार हैं। फिलहाल सीधा इनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, आपने भी कल द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है, कैसी लगी आपको, और क्या आप भी भावुक हुए इस मूवी को देखने के बाद? देखिए, आप इसको मूवी कह रहे हैं, कमाल की बात है कि एक जर्नलिस्ट है, इसे मूवी मत कहिए, आप कहिए वो सच्चाई जो दर्शाई गई 30 सालों के बाद, वो आपको कैसी लगी। खैर, ये सच्चाई दर्शाई गई, ये देखकर तो अच्छा लगा, पर मूवी देखकर शर्म आई मुझे ये कहने की में, आएगी कहने में, कि आज तक हमें वो सियासतदान रूल कर रहे थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी का कत्ल होते देखा, और फिर भी वो चुप रहे सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज कह रहे हैं कि ये मूवी नहीं, एक प्रोपेगेंडा है। शर्म आनी चाहिए उन सियासतदानों को जो ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी दिखाया गया झूठ है। अगर कुछ सच है तो आप विद प्रूफ लाइए और हम आपका यकीन कर देंगे। क्या ये झूठ है कि जीनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडितों का? क्या ये झूठ है कि उनको घरों से बालों से पकड़ पकड़ कर घसीटा गया था और सड़कों पे लाकर मारा गया था? क्या ये झूठ है कि जो हमारे जस्टिस गंजू थे उनका कत्ल किया गया? अगर जस्टिस गंजू का कत्ल हुआ तो उमर साहब, आप बता सकते हैं कि किसने उनका कत्ल किया था? मुझे लगता है कि ये मूवी देखने के बाद, ये सच्चाई देखने के बाद, मैं बहुत भावुक थी, और सच में खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं डेमोक्रेटिक इंडिया में क्यों रहती हूँ, क्यों मेरा इंडिया डेमोक्रेटिक है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो शायद जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो नहीं होता। चुप, आज बिट्टा कराटे कश्मीर की खुली फिजा में सांस नहीं ले रहा होता। अगर ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में यही है कि जो गुनाहगार हैं वो खुली हवा में सांस लेंगे, तो ये डेमोक्रेसी हमें मंजूर नहीं। अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि इस मूवी के अंदर जो है वो मनगढ़ंत तरह तरह की कहानियाँ जो हैं वो बताई गई हैं। आपने इस मूवी को देखा है, आपको क्या लगता है कि वाकई में इस मूवी के अंदर जो है वो मनगढ़ंत कहानियाँ बताई गई हैं? आप कुछ आइडिया बता सकते हैं उमर साहब की उम्र कितनी होगी इसमें? व्हाट इज हिज एज? कोई आइडिया आपको? आई थिंक मस्ट बी नियरिंग 50, शायद उम्र का तकाजा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। उनको ये नहीं पता कि आज कश्मीरी पंडित दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, वाशिंगटन डीसी, यूएस, जर्मनी में जाके सेटल हुए हैं। उनका तो दिमाग ख़राब हो गया ना कि कश्मीर की इतनी अच्छी फ़िज़ाओं को छोड़ के जम्मू में कैंपों में सांप और बिच्छुओं से डंक खाने के लिए वो यहाँ आ गए। इसमें मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। सच है, ये बिल्कुल सच है कि ये सब कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। हमारे साथ एक कश्मीरी पंडित लड़की प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में, उसने हमें ज्वाइन किया। शी वॉज दीपशिखा मुंशी, राइट। एंड दीपशिखा मुंशी जब वहाँ से माइग्रेट होकर आई थी तो वो हमें ये सब कहानियाँ सुनाती थी, तो हमें उस समय डर लगता था, लेकिन देखने के बाद तो मैं सहम गई हूँ। और मैं सोचती हूँ कि कभी ये हम पर नौबत आएगी तो हम क्या करेंगे। जिस ढंग से दिखाया गया है कि वो वो खून से भरा हुआ गेहूँ इसलिए खाती है ताकि उसके बच्चे को ना मार दिया जाए, उसके ससुर को ना मार दिया जाए, अपने पति के खून से रंगा हुआ गेहूँ वो खा रही है। तो ये इनको मनगढ़ंत लगता है। गंजू जो थे जस्टिस गंजू, उनकी हत्या की गई, ये इनको मनगढ़ंत लगता है। आपको याद होगा एक फॉरेन विजिटर्स आए थे 4, उनको भी अगवा कर लिया गया था और बाद में उनकी स्लॉटर्ड बॉडी मिली थी, ये आपको मनगढ़ंत लगता है। तो प्लीज़, आपकी इतिहास की जानकारी बहुत कमज़ोर है। जम्मू में नहीं तो लंदन में जाके फिर से इतिहास की पढ़ाई करिए, तो शायद आपकी थोड़ी सी जो नॉलेज है वो वास्ट हो जाएगी। दिस इज़ नॉट मनगढ़ंत, दिस हैज़ हैपेंड। एंड येस,
ये एक शौक है सारे सियासतदानों के लिए कि ये जो आज तक सच्चाई एक सफ़ेद चादर के ऊपर कवर्ड थी, वो आज सामने उभर के आई है, तो वो शायद कहीं ना कहीं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए बुखलाहट में लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, तो ये वही है। जब इस तरह के बयान सामने आए उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जो है वो खुलकर सामने आए और कश्मीर फाइल्स के लिए बोले। लेकिन उसके बाद विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जो है वो इस मूवी को प्रमोट करना चाहती थी, इसलिए देश के प्रधानमंत्री खुद सामने आए। इस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं? वैसे देखा जाए तो इस मूवी को प्रमोट करने वाला क्या है? शर्म आनी चाहिए। हु वुड प्रमोट दिस मूवी? ये तो एक सच्चाई है, सच्चाई तो किसी को भी देखने का दिस इज अ राइट। तो इसको प्रमोट करने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो प्रमोशन इन्होंने खुद ही की ना, जब कश्मीरी पंडित वैली छोड़ के भागे और जगह 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 जाके बसे, तो प्रमोशंस तो इन्होंने खुद ही करी। आज वो सच्चाई दिखाई गई है। अगर इनको तकलीफ हो रही है तो होती रहे, क्योंकि इसमें तो प्रमोशन वाली, हाँ, नरेंद्र मोदी जी का इतना दम था कि वो खुलकर बोले, वरना मनमोहन सिंह जी होते तो वो तो म्यूट पे ही रहते हैं ना तकरीबन, तो वो बोले, ये उनका बहुत बड़ा दम था। और जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा प्रोड्यूसर है, तो भाजपा यार, आप लोग प्रोड्यूसर तो हो, पर इतनी छोटी फिल्म तुमने प्रोड्यूस की, इसके तो बहुत सारे सीक्वल बनते हैं। सिर्फ एक आधे परिवार की अधूरी कहानी दिखाई, एक बड़ी सी फिल्म बनाई, ये 3 घंटे की फिल्म जिसमें हर पल, हर क्षण, हर दिन दर्शाया जाए, हर घंटा दर्शाया जाए, तब तो लोगों को पता चलेगा ना कि कितना बुरा हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, कितना बुरा हुआ हिंदू के साथ, डोगरों के साथ, और वो कुछ चुनिंदा मुसलमानों के साथ जिन्होंने इनके आगे सर नहीं झुकाया। तो भाजपा, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आपके पास बहुत पैसा, एक बहुत अच्छे फ्रेम की और हाई फाई बॉलीवुड की टीम लेके एक अच्छी सी पिक्चर बनाइए 3 घंटे की, और वो दर्शाइए जिससे शायद पूरा विश्व हिल जाए। जी बिल्कुल मिताली मैम, अगर हम बात करें तो बहुत सी अभी भी टिप्पणियां की जा रही हैं इस मूवी को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में इस मूवी को लेकर इस प्रकार की गलत गलत टिप्पणियां जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी हिंदू पंडित जो उनके दिलों को और ठेस पहुंचाई जाए? देखिए, बात पता है क्या होता है, मरे हुए को कोई क्या मारेगा। वो तो इनकी फितरत से वाकिफ़ है, अब उनको ठेस नहीं लगेगी, वो इनकी फितरत से वाकिफ़ हैं। जिनको उस समय इन लोगों पे तरस नहीं आया जब ये उनको वहाँ से भगा रहे थे, प्रोपोगंडा एक था, मकसद एक था कि कश्मीर जो है एक मेजॉरिटी से डोमिनेट हो जाए। कश्मीरी पंडितों को अब नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि दे हैव इवॉल्व्ड आउट ऑफ देयर स्ट्रगल्स। वो लोग, और आज की डेट में भी आप देखिए, यहाँ जाते हैं वहाँ चमकते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनके दिल को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। ठेस हमारे दिलों को पहुंच रही है, क्योंकि हमें नहीं लगता ना कोई इतना झूठ बोल सकता है। हमने नहीं ना देखा वो जीनोसाइड कैसा था, हमने नहीं ना देखा कि वो जुल्म कैसा हो। उन्होंने ये सब, उनके ऊपर तो ठेस क्या, उनकी जनरेशन खत्म कर दी गई, उनके माता पिता दादा दादी मौत के घाट उतार दिए गए, उनके मकान उनसे छीन लिए गए, उनकी प्रॉपर्टीज उनसे छीन ली गई। उनको बेचारों को क्या ठेस पहुंचेगी? आज वो जरूर इनको देख के हंसते होंगे कि अभी भी ये प्रोपोगंडा कह रहे हैं। और सही में बताऊं, ये जितने लोग इसको प्रोपोगंडा कहेंगे ना, वो हमें भी एक हादसे का पात्र बनते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को देखकर भी नकारना चाहते हैं। और वो जो बिट्टा कराटे इस समय सुकून की सांस ले रहे हैं, तो मेरी भी अपील यही रहेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी फाइल्स हैं वो खुलनी चाहिए, और एक नई मूवी आनी चाहिए, द कंप्लीट कश्मीर फाइल्स, विच showcases each and every, हर एक दुख दर्द से जो कश्मीरी पंडित, सिख, हिंदू, मुसलमान गुजरा है, वो दर्शाया जाए। और कंप्लीट कश्मीर फाइल्स तभी होगी जब बिट्टे कराटे जैसे लोगों को सजा मिलेगी, और उस टाइम के सियासतदान जो हैं उनके ऊपर भी मुकदमे चलाए जाएंगे, और ये पार्टीज डिसॉल्व होंगी। उस समय की जो पार्टीज थी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड खैर उस समय तो पीडीपी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट उस समय के जितने भी सियासतदान हैं उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए पब्लिकली, देन द कंप्लीट फाइल्स, कश्मीर फाइल्स वुड बी देयर। 90s में एक आवाज़ उठी थी कि धारा 370 को जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाया जाए, कश्मीरी हिंदू पंडितों को जो है वो उनके घर पे वापस करवाई जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल बात करें तो धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है, लेकिन आज भी कश्मीरी हिंदू पंडित जो है वो अपने घर पे वापसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो घाटी के अंदर जाते हैं तो कुछ दहशत गर्दों द्वारा जो है वो उनकी सेलेक्टिव किलिंग्स की जाती है। तो क्या लगता है आपको, और क्या विचार हैं आपके इन सब चीज़ों को लेकर? किस प्रकार से अब कश्मीरी पंडितों को जो है वो वापस उनके घर पे वापसी करवाई? गौरव जी, ये प्रश्न आप ना उमर अब्दुल्ला साहब को पूछिए, क्योंकि ये उनको लगता है ना कि ये सब ड्रामा हुआ, ये झूठ दिखाया गया। ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो बहुत अच्छा इसका जवाब दे सकते हैं। वो कोई एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट, उन्होंने भी बिट्टा कराटे का ये जो मुद्दा उठाया, तो मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट को भी इस मुद्दे को कहते हैं, जर्नलिस्ट वो सेनानी होता है जो जब वॉर हो तो वो वॉरियर है, जब देश पे संकट आए
तो वो देश के लिए खड़ा होता है, और जब कभी भूकंप आए तो वो सोशल वर्कर है जो लोगों तक पहुंचता है। तो इस समय सारे जर्नलिस्ट को ये बीड़ा उठाना चाहिए कि कश्मीर फाइल्स बेशक 1, 2 या 1.5 घंटे की मूवी हो, पर हर एक जर्नलिस्ट हर रोज आधे घंटे का प्रोग्राम कश्मीर पे ज़रूर करे, ताकि आंखें जो हैं वो लोगों की खुलें, और ये जो सियासतदान इधर उधर की बातें करते हैं इनके मुंह के ऊपर एक शटअप कॉल दी जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मिताली गुप्ता जी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ थे, और क्या पूरी बातचीत थी कि द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर के बाद फिर से आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चुनाव न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।